Hello and welcome back. First of all, once again, Happy New Year to all of you. आज हम नए साल का आगाज करते हैं एक सकारात्मक और एक पॉजिटिव थिंकिंग के साथ। आज टॉपिक है करंट अफेयर्स टॉप 50 क्वेश्चंस मे टू दिसंबर 2025। पार्ट सेकंड है ये करंट अफेयर सीरीज के एमसीक्यू का। बिफोर स्टार्टिंग मैं एक लाइन के साथ एक पॉजिटिव थिंकिंग के साथ नए साल की शुरुआत में ये वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ। सक्सेस बिगिंस द मोमेंट यू डिसाइड नॉट टू क्विट। सफलता उसी समय शुरू हो जाती है जब हम सफलता से भागने का निर्णय नहीं लेते हैं। यानी वो क्षण जब हम सोचते हैं कि बस अब मुझसे नहीं होगा, अब मुझे ये छोड़ देना चाहिए, उसी वक्त सफलता हमारे हाथ से जानी शुरू हो जाती है। लेकिन जिसने निर्णय या लक्ष्य या अपना डिटर्मिनेशन रखा कि नहीं, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे मेहनत करनी है, वहीं से सफलता शुरू होती है। तो आज बिना समय वेस्ट किए मैं कंटिन्यू करता हूँ। आज मई 25 टू दिसंबर 25 करंट अफेयर्स टॉप 50 क्वेश्चंस एमसीक्यू पार्ट सेकंड। फर्स्ट क्वेश्चन, रशिया यूक्रेन पीस टॉक 2025 हेल्ड एट। रशिया और यूक्रेन का वॉर हुआ और चला ही है, अभी सीज फायर नहीं हुआ है। इनकी पीस टॉक अभी जो हुई है वो कहाँ हुई है? ऑप्शन ए जर्मनी, बी यूएसए, सी इस्तांबुल या डी बी एंड सी बोथ। तो सी इसका राइट आंसर है। टर्की की जो कैपिटल है इस्तांबुल, यहाँ पर रशिया यूक्रेन पीस टॉक हुआ है, लेकिन सीज फायर अभी भी नहीं थमा है। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे जोड़े दिए हैं मैंने, इनमें से राइट आंसर कौन सा है? यूपीएससी चेयरमैन अजय कुमार, बी 59th ज्ञानपीठ अवार्ड विनोद कुमार शुक्ला, सी बोथ ऑफ द एबव, डी नन ऑफ द एबव। इसमें जो सी राइट आंसर है, वर्तमान में यूपीएससी चेयरमैन अजय कुमार जी है और 59वां ज्ञानपीठ अवार्ड विनोद कुमार शुक्ला को मिला है। अगर मैं बात करूं, मैंने 58th ज्ञानपीठ की ही डिस्कस किया था अपने करंट अफेयर्स में, तो जैसे मैंने अभी अपडेट किया कि 59th ज्ञानपीठ अवार्ड भी मिल चुका है। जो 58th ज्ञानपीठ अवार्ड था वो गुलजार और राम भद्राचार्य जी को मिला था, जो हमने अपने करंट अफेयर्स में डिस्कस किया है। लेकिन जो 59th मिला ये विनोद कुमार शुक्ल को मिला है। तो ऐसे में बोथ ए एंड बी, बोथ ऑफ द एबव राइट है। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर मैंने कुछ एक्सरसाइज दी हैं और किन देशों के बीच ये होती है इसके लिए। पहला है टेबल टॉप एक्सरसाइज, ये क्वाड नेशंस के बीच है। बी एकता, इंडिया और मालदीव के बीच है। एक्सरसाइज शक्ति, इंडिया और फ्रांस के बीच है। या ऑल ऑफ द एबव आर करेक्ट, या ये सब जो ऑप्शन है ये सही है। तो डी इसका राइट आंसर है। ये जो टेबल टॉप एक्सरसाइज है ये क्वाड नेशंस के बीच होती है। क्वाड नेशंस इंडिया, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और जापान है। एकता एक्सरसाइज इंडिया और मालदीव के बीच है। एक्सरसाइज शक्ति इंडिया और फ्रांस के बीच है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट मैच। पीएम मातृत्व योजना, और इसका मैंने साल बताया, ये 2016 में लॉन्च हुई। जन धन योजना 2014, पीएम कौशल विकास योजना 2015, या ऑल ऑफ द अबव करेक्ट है। तो इसका भी डी राइट आंसर है। पीएम मातृत्व योजना 2016 में लॉन्च हुई, जन धन योजना अगस्त 2014 में लॉन्च हुई और पीएम कौशल विकास योजना जुलाई 2015 में लॉन्च हुई है। तो ये तीनों ही ऑप्शन सही है, डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, विच स्टेट बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इम्प्लीमेंट मोबाइल बेस्ड ई वोटिंग।
ऐसा कौन सा राज्य है भारतवर्ष का जो पहला राज्य बना है जिसने मोबाइल बेस्ड ई वोटिंग शुरू किया है? ए बिहार, बी दिल्ली, सी छत्तीसगढ़, डी केरला। तो बिहार बना है पहला राज्य भारत का जिसने मोबाइल बेस्ड ई वोटिंग शुरू किया, तो ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, 11th इंटरनेशनल डे ऑफ योगा सेलिब्रेटेड इन। ऑप्शन है ए विशाखापट्टनम, बी भुवनेश्वर, सी दिल्ली, डी मुंबई। तो इसका ए राइट आंसर है सिक्स का। अभी हाल ही में जो 11th इंटरनेशनल योगा डे हमारा 21 जून को मनाया जाता है, तो इस बार ये विशाखापट्टनम में हुआ। नेक्स्ट, विच इंडियन स्टेट टॉप द नीति आयोग फिस्कल हेल्थ इंडेक्स। नीति आयोग फिस्कल हेल्थ इंडेक्स में किसने टॉप किया है? ए ओडिशा, बी केरला, सी गोवा, डी एचपी। ए इसका राइट आंसर है, ओडिशा ने इसमें टॉप किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग एसडीजी इंडिया इंडेक्स विच स्टेट एक्वायर हाईएस्ट स्कोर। नीति आयोग का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, सतत विकास लक्ष्य इंडिया इंडेक्स है, इसमें किस राज्य ने सर्वोच्च स्कोर प्राप्त किया है? ए ओडिशा, बी केरला, सी मिजोरम, डी तेलंगाना। तो इसका सी राइट आंसर है, मिजोरम ने इसमें टॉप प्लेस हासिल किया है। नेक्स्ट, ISSF वर्ल्ड कप 2027 इज गोइंग टू बी हेल्ड एट। ISSF वर्ल्ड कप 2027 कहाँ पर होगा? इसमें ऑप्शन है ए चंडीगढ़, बी दिल्ली, सी ओडिशा, डी मुंबई। तो ये बी इसका राइट आंसर है। ISSF वर्ल्ड कप 2027 न्यू दिल्ली में होगा। 10वां क्वेश्चन है, ताबो मोनेस्ट्री फाउंडेड इन 996 CE। ताबो जो मोनेस्ट्री है ये 996 सेंचुरी में बनाई गई थी। ASI इनिशिएट इट्स कंजर्वेशन। ASI ने इसके संरक्षण के लिए लक्ष्य निर्धारित किया है। ताबो मोनेस्ट्री सिचुएटेड है, ताबो मोनेस्ट्री कहाँ पर स्थित है? ए सिक्किम, बी हिमाचल प्रदेश, सी अरुणाचल प्रदेश, डी दिल्ली। तो इसका बी राइट आंसर है। ताबो मोनेस्ट्री की अगर बात की जाए, इसे हिमाचल प्रदेश का अजंता कहा जाता है और हिमाचल प्रदेश में ये सबसे पुराना मठ है। तिब्बतियन जो मठ है ये सबसे पुराना है और 996 ईस्वी में इसको बनाया गया था, फाउंड किया गया था। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग एंड चूज करेक्ट आंसर। इसमें कुछ अवार्ड हैं और ये किन्हें मिले हैं और एक रैंक है, कौन सा रैंक है ये अपने मैच करने हैं और इसमें चूज द करेक्ट आंसर, इसमें कौन सा सही आंसर है। यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन अवार्ड इस बार का मिला 2025 का वर्षा देशपांडे को। बी इंटरनेशनल मैथ ओलंपियाड हुआ हाल ही में, इसमें इंडिया 7th रैंक है। पेन ट्रांसलेशन अवार्ड गीतांजलि श्री, या डी ऑल ऑफ द एबव आर करेक्ट। तो 11th का डी राइट ऑप्शन है। अगर बात की जाए यूएन पॉपुलेशन अवार्ड, ये अभी वर्षा देशपांडे को मिला है। इंटरनेशनल ओलंपियाड मैथ ओलंपियाड अभी हुआ था जिसमें ऑस्ट्रेलिया टॉप में है। ऑस्ट्रेलिया को प्रथम स्थान मिला इंटरनेशनल मैथ ओलंपियाड में और इसमें इंडिया का 7th रैंक है। तो ये ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट, सभी इसमें सही है। नेक्स्ट है जोगफॉल हाईएस्ट 253 मीटर इज इन शरावती रिवर सिचुएटेड एट। जो जोगफॉल शरावती नदी पर है कहाँ पर स्थित है? ए केरल, बी कर्नाटका, सी गुजरात, डी मुंबई। तो बी इसका राइट आंसर है, ये कर्नाटका में है। डोकलाम एंड चोला इज डिस्प्यूटेड रीजन बिटवीन। डोकलाम और चोला जो क्षेत्र है ये किन किन देशों के बीच या किस क्षेत्र के बीच एक डिस्प्यूटेड एरिया है, विवादित क्षेत्र है? इंडिया एंड चाइना, इंडिया नेपाल, इंडिया पाक या नन ऑफ द अबव। ए इसका राइट आंसर है, ये इंडिया और चाइना के बीच भूटान के पास जो चुंगी घाटी है वहाँ पे ट्राई जंक्शन है, ये इंडिया और चाइना के बीच ये डिस्प्यूटेड रीजन है। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग एंड गिव द इनकरेक्ट ऑप्शन।
यहाँ पर मैंने इनकरेक्ट ऑप्शन पूछा है। बांदीपुर टाइगर रिजर्व तेलंगाना, काजीरंगा टाइगर रिजर्व असम, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड और सरिस्का राजस्थान। तो क्वेश्चन नंबर 14 का ए राइट आंसर है, क्योंकि ये जो मैच द फॉलोइंग है मैंने रॉन्ग किया है इसमें। बांदीपुर टाइगर रिजर्व तेलंगाना में नहीं है, ये कर्नाटक में है। कर्नाटका असम में जो एक सिंग वाले गेंडे के लिए। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क सबसे पुराना नेशनल पार्क है हमारा ये, इसे हैली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है, ये उत्तराखंड में है। और सरिस्का राजस्थान में है। नेक्स्ट, इंडिया बिकेम वर्ल्ड्स डैश डैश बिगेस्ट एविएशन मार्केट। भारतवर्ष विश्व की कौन सी सबसे बड़ी एविएशन मार्केट बनी है? पहली, पांचवी, 10वीं या 7वीं? तो 15 का बी राइट ऑप्शन है, ये 5वीं बिगेस्ट एविएशन मार्केट बनी है इंडिया। नेक्स्ट, फर्स्ट लेजिस्लेचर इन इंडिया टू रन एंटायरली ऑन सोलर पावर। ऐसा कौन सी विधानसभा बनी है भारतवर्ष की जो पूरी तरह से सोलर पावर पर बेस्ड है विधानसभा है? ए केरला, बी दिल्ली, सी तेलंगाना, डी यूपी। तो बी इसका राइट ऑप्शन है, दिल्ली बनी है पहली विधानसभा जो एंटायरली सोलर पावर पर चलेगी। नेक्स्ट, आरबीआई ग्रांट विच बैंक अ यूनिवर्सल बैंक लाइसेंस इन 2025। आरबीआई ने किस बैंक को यूनिवर्सल बैंक लाइसेंस 2025 में दिया है? ए बंधन बैंक, बी आईडीएफसी, सी एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक या डी ऑल ऑफ द एबव। तो इसका सी इसका राइट आंसर है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है उनको दर्जा दिया है कि यूनिवर्सल बैंक का। अगर 2014 की बात की जाए, जो बंधन बैंक और आईडीएफसी, बंधन बैंक और जो आईडीएफसी है इन्हें 2014 में मिल गया था ये दर्जा, लेकिन अभी हाल ही में जो अगस्त 2025 में, अगस्त 2025 में हाल ही में अभी जो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक है इससे यूनिवर्सल बैंक का लाइसेंस 2025 अगस्त 2025 में दिया है। नेक्स्ट, विच स्टेट सेपरेट यूरोप फ्रॉम टिप ऑफ एशिया? पाक स्टेट, सुशीमा स्टेट, दार्दानलीस या गल्फ ऑफ ओमान? इसका सी राइट ऑप्शन है, 18th का सी राइट ऑप्शन है। दार्दानलीस स्टेट्स जो है ये स्टेट यूरोप को एशिया के टिप से अलग करती है। अगर पाक स्टेट की बात की जाए, पाक स्टेट तो हमारे तमिलनाडु में है। इसके बाद क्वेश्चन है ट्राइब एंड इनहेबिटेंट्स। कुछ मैंने ट्राइब्स दिए हैं और कहाँ के निवासी हैं ये। मैच द फॉलोइंग एंड चूज करेक्ट आंसर। लेप्चा ट्राइब सिक्किम, टोडा ट्राइब नीलगिरी, सेंटनलीज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड या डी ऑल ऑफ द एबव आर करेक्ट। 19 का डी राइट आंसर है। जो लेप्चा ट्राइब है ये हमारा सिक्किम में है, टोडा ट्राइब नीलगिरी की पहाड़ियों में है। दक्षिण भारत में सेंटिनलीज अंडमान और निकोबार के ट्राइब है। इसके जो तीनों ऑप्शन है ये सही है, तो ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। नेक्स्ट है, विच गल्फ कंट्री अटेंड मिस यूनिवर्स पेजेंट फर्स्ट टाइम? ऐसा कौन सा देश बना है जिन्होंने मिस यूनिवर्स जो खिताब है वो पहली बार अटेंड किया है? ए सऊदी अरेबिया, बी ओमान, सी यूएई, डी ईरान। तो इसका 20 का ए राइट आंसर है। सऊदी अरेबिया पहली गल्फ कंट्री बनी है जिन्होंने मिस यूनिवर्स पेजेंट पहली बार इसमें शिरकत की है। नेक्स्ट, नेशनल स्पेस डे इज सेलिब्रेटेड इन। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? 23 जुलाई, 23 अगस्त, 23 सितंबर, 23 अक्टूबर। 21 का बी राइट ऑप्शन है, 23 अगस्त। ये लैंडमार्क टाइम पीरियड था जब चंद्रयान, जो भारत का चंद्रयान है, मून के दक्षिण ध्रुव में जब लैंड हुआ तो एक लैंडमार्क उपलब्धि थी इंडिया के लिए। तो उसी दिन को 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट, दुलहस्ती हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट सिचुएटेड इन विच रिवर? किशनगंगा, चिनाब, रावी, झेलम। 22 का बी राइट आंसर है। दुलहस्ती जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है ये चिनाब रिवर में जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट,
फर्स्ट स्टेडियम इन इंडिया टू यूज हाइब्रिड पिच टेक्नोलॉजी? ए चिन्नास्वामी स्टेडियम, बी ईडन गार्डन, सी धर्मशाला, डी फिरोजशाह कोटला। तो सी इसका राइट आंसर है। जो धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम है हिमाचल प्रदेश में है। अभी हाल ही में जो हिमाचल प्रदेश में T20 मैच हुआ इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच, तो इसमें हाइब्रिड पिच टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया। तो ये भारतवर्ष का पहला स्टेडियम बना जहाँ पर हाइब्रिड पिच टेक्नोलॉजी का यूज किया गया। नेक्स्ट, सुबनसिरी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट सिचुएटेड इन? ये जो सुबनसिरी लोअर हाइड्रो प्रोजेक्ट ये कहाँ स्थित है? ए सिक्किम, बी असम, सी अरुणाचल प्रदेश, डी नागालैंड। तो इसका जो राइट आंसर है ये सी इसका राइट आंसर है। 24 का सी। सुबनसिरी जो है नदी है जो ब्रह्मपुत्र नदी की ट्राइब्यूटरी है। ये जो अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के बॉर्डर एरिया के आसपास है। और जो ये प्रोजेक्ट लगा है सुबनसिरी हाइड्रो प्रोजेक्ट ये लगा है अरुणाचल प्रदेश में। अगर कंप्लीट बात की जाए तो 2000 मेगावाट का इसका लक्ष्य है। जो दूसरा फेज हुआ है तो इसमें 250 मेगावाट कैपेसिटी का इसमें निर्माण हो रहा है। नेक्स्ट, विच कंट्री बिकम द फर्स्ट एशियन कंट्री टू विन स्क्वैश वर्ल्ड कप बाय डिफीटिंग हांगकांग? कौन सी एशिया का पहला देश बना है जिन्होंने हांगकांग को हराकर स्क्वैश वर्ल्ड कप जीता है? ए चाइना, बी जापान, सी इंडिया, डी पाकिस्तान। तो इसका सी राइट आंसर है इंडिया। नेक्स्ट, अराइज 2025 ये एक नेशनल कॉन्क्लेव था हेल्ड एट न्यू दिल्ली एडजर्व्ड विच हेल्थ इंस्टीट्यूशन एज बेस्ट हेल्थ टेक्नोलॉजी असेसमेंट इंस्टीट्यूट? अराइज इनिशिएटिव एक नेशनल कॉन्क्लेव हुआ भी न्यू दिल्ली में। ये स्वास्थ्य से संबंधित था कि तकनीकी असेसमेंट इनिशिएटिव में कौन सा इंस्टीट्यूशन टॉप पे रहा? ए एम्स दिल्ली, बी एम्स बिलासपुर, सी आईजीएमसी शिमला, डी पीजीआई चंडीगढ़। तो डी इसका राइट आंसर है। एराइज 2025 नेशनल कॉन्क्लेव में पीजीआई चंडीगढ़ को लगातार दूसरा स्थान मिला है, पहला स्थान मिला है लगातार दूसरी बार। तो ये जो हेल्थ टेक्नोलॉजी असेसमेंट इनिशिएटिव में। नेक्स्ट, फर्स्ट जेनजी पोस्ट ऑफिस ओपनड एट? ए केरला, बी हिमाचल प्रदेश, सी जम्मू कश्मीर, डी लद्दाख। 27 का सी राइट आंसर है। जम्मू कश्मीर में पहला जेनजी पोस्ट ऑफिस खोला गया है। नेक्स्ट, शांति बिल इज पर्टेनिंग टू? इम्पोर्टेंट है, अभी लोकसभा में जो शांति बिल जो संसद में पास हुआ है, शांति बिल इज पर्टेनिंग टू ए न्यूक्लियर एनर्जी रिफॉर्म, हाइड्रो पावर, टैक्स रिफॉर्म या नन ऑफ द अबव। तो ए इसका राइट आंसर है। न्यूक्लियर एनर्जी रिफॉर्म के लिए अभी हाल ही में शांति बिल लोकसभा संसद में पास हुआ है। इसका जो लक्ष्य रखा है कि प्राइवेट सेक्टर के लिए जो न्यूक्लियर क्षेत्र को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल देना है। नेक्स्ट, ब्रिक्स समिट 2026 गोइंग टू बी हेल्ड एट? ए इंडिया, बी ब्राजील, सी चाइना, डी रशिया। तो इसका ए राइट आंसर है। अभी हाल ही में रियो डी जेनेरियो में जो 2025 का ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुआ, इसके बाद जो 2026 की प्रेसिडेंसी है वो ब्राजील ने भारत को सौंप दी है। तो ब्रिक्स 2026 का जो शिखर सम्मेलन होगा वो भारत में होगा। नेक्स्ट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंश्योरेंस सेक्टर इज? ए 74%, बी 100%, सी 75%, डी 49%। अगर एफडीआई की बात की जाए इंश्योरेंस सेक्टर में तो इसे 74% से बढ़ाकर अब 100% कर दिया है। 30 का बी राइट आंसर है। अब ये 100% हो गया है। नेक्स्ट, चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड इज गिवन टू? ए मिस सुहानी शाह, बी मिस सुप्रिया साहू, सी यहाँ मैंने ऑप्शन ही नहीं किया, मैं नन ऑफ द अबव लिख रहा था यहाँ पे, डी बोथ ऑफ द अबव। ये सी और डी यहाँ पे मैंने लिखने में वहाँ भूल गया हूँ। ये नन है और डी बोथ कर देना है आपने।
तो इसका बी राइट आंसर है। जो मिस सुप्रिया साहू हैं, इन्हें 2025 का चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड से नवाजा गया है। नेक्स्ट, विच फेस्टिवल ऑफ इंडिया इज एडेड इन यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट्स? ए होली, बी शिवरात्रि, सी दिवाली, डी शायर। तो इसका 32 का सी राइट आंसर है। दिवाली को यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। नेक्स्ट, अदानी ग्रुप हैज अनाउंस्ड 40 मेगावाट एआई ग्रीन डेटा सेंटर एट। अदानी ग्रुप ने अभी घोषणा की है कि वो 40 मेगावाट के एआई ग्रीन डेटा सेंटर का शिलान्यास करेंगे। ए हैदराबाद, बी तेलंगाना, सी आंध्र प्रदेश, डी यूपी। तो ए हैदराबाद इसका राइट ऑप्शन है। हैदराबाद में उन्होंने 40 मेगावाट का एक ग्रीन डेटा सेंटर की स्थापना करनी है। नेक्स्ट, द वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलस सिटी। विश्व की सबसे पॉपुलस शहर कौन सा है? ए इंडोनेशिया, बी जकार्ता, सी टोक्यो, डी ढाका। बी इसका राइट आंसर है, जकार्ता। जकार्ता जो कि इंडोनेशिया की राजधानी है, ये विश्व की सबसे पॉपुलस सिटी में है। इसके बाद ढाका और उसके बाद टोक्यो का नाम आता है। नेक्स्ट, 2025 फिडे वर्ल्ड कप हेल्ड एट। 2025 का फिडे विश्व कप कहाँ पर हुआ? इंडिया, बी चाइना, सी थाईलैंड, डी हांगकांग। तो इसका ए राइट आंसर है। 35 का ए राइट आंसर है। फिडे 2025 वर्ल्ड कप इंडिया में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, G20 समिट हेल्ड एट 2025, मैंने यहाँ लिखा नहीं। 2025 का G20 का ये समिट है, ये कहाँ पर हुआ? ए जोहान्सबर्ग, बी प्रिटोरिया, सी केपटाउन, डी नन ऑफ द एबव। ये मैंने जानबूझकर साउथ अफ्रीका के ही यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं, क्योंकि G20 समिट फर्स्ट टाइम साउथ अफ्रीका में हुआ है। साउथ अफ्रीका के जो शहर है, जो राजधानियां हैं, 3 राजधानियां हैं साउथ अफ्रीका की, तो ये जो G20 समिट हुआ है, 36 का ए राइट आंसर है, जोहान्सबर्ग में हुआ है। नेक्स्ट है, गवर्नमेंट टू रिलीज न्यू सीरीज ऑफ नेशनल अकाउंट्स फॉर जीडीपी 2026 यूजिंग डैश डैश एज बेस ईयर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये इकोनॉमी का, जो हमारे बेस ईयर है जीडीपी के लिए। पहले जो था वो क्या था और अभी क्या किया गया है, जो फरवरी 2026 से शुरू होगा? ए 2011-12, बी 2015-16, सी 2022-23, डी नन ऑफ द एबव। तो इसका सी राइट ऑप्शन है। गवर्नमेंट ने हाल ही में रिलीज किया है अपना जो नेशनल अकाउंट्स जीडीपी की काउंटिंग के लिए, जो बेस ईयर अब यूज किया जाएगा, जो 2022-23 रहेगा, जो कि पहले 2011-12 था। नेक्स्ट, हॉर्नबिल फेस्टिवल सेलिब्रेटेड। हॉर्नबिल फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? ए मिजोरम, बी नागालैंड, सी मणिपुर, डी असम। बी नागालैंड इसका राइट ऑप्शन है। ये दिसंबर महीने में 1 से 10 दिसंबर तक मनाया जाता है। नेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशन 130 फर्स्ट अमेंडमेंट बिल 2025 ensure to include चंडीगढ़ अंडर विच आर्टिकल? कॉन्स्टिट्यूशन का 131वां संशोधन बिल 2025 इंश्योर करता है कि चंडीगढ़ को किस आर्टिकल के तहत रखा जाएगा? आर्टिकल 235, आर्टिकल 243, आर्टिकल 240, आर्टिकल 343। तो ये 39 का सी राइट ऑप्शन है, आर्टिकल 240 के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट आंसर। कोप 21 2015, कोप 27 2022, कोप 30 ब्राजील, और ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। ये कुछ इंपॉर्टेंट थे, जिसमें डी राइट ऑप्शन है। ये जो कोप 21 2015 में इसमें जो लक्ष्य रखा गया था ग्रीन, मैं जस्ट यहाँ पर भूल रहा हूँ, पेरिस शिखर सम्मेलन, पेरिस सम्मेलन हुआ है यहाँ पर।
पेरिस समझौता जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड है वो हुआ है। मैं जस्ट यहाँ पे इसको रिमाइंड नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मैंने ये जो तीनों ऑप्शन दिए थे, ये जो तीनों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। कोप 27 जो 2022 में हो, इसमें तो लॉस और डैमेज फंड की स्थापना की गई थी। लॉस और डैमेज फंड को शुरुआत किया गया था। और कोप 30 जो बेलम ब्राजील में, वो लेटेस्ट था, अभी 2025 में हुआ था। कोप 15 जो पेरिस समझौता हुआ है, इसके बारे में अभी एग्जैक्ट मुझे आ नहीं रहा है। जैसे ही नेक्स्ट अगर हम लोग जब डिस्कस करेंगे जियोग्राफी सेक्शन में ये कोप सेपरेटली, तो वहाँ मैं प्रॉपरली इसको दोबारा बताऊंगा। नेक्स्ट, सरंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सिचुएटेड एट ए वेस्ट बंगाल, बी छत्तीसगढ़, सी झारखंड, डी पंजाब। तो इसका सी राइट ऑप्शन है। सरंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी झारखंड में है। प्रोटेक्टेड एरिया में इसमें अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने 31,468 जो स्क्वायर एरिया है, इसके लिए झारखंड सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिशा निर्देश दिए। क्वेश्चन नंबर 42 है हमारा, टोटल रामसर साइट्स इन इंडिया टिल दिसंबर 2025। ए 90, बी 92, सी 94, डी 96। तो इसका डी राइट ऑप्शन है। अभी जब 94 हमने डिस्कस किया था गोगाविल लेक जो बिहार की है, इसके बाद जो दो और रामसर साइट्स हुए थे, तो टोटल टैली 96 हो गई है। नेक्स्ट है, टॉप बिलियनरी सिटी इन वर्ल्ड। वर्ल्ड में सबसे टॉप बिलियनरी सिटी कौन सी है? ए दिल्ली, बी बॉम्बे, सी न्यूयॉर्क, डी लंदन। तो इसका सी राइट ऑप्शन है। न्यूयॉर्क में सबसे ज़्यादा बिलियनरीज हैं, इसके बाद लंदन का स्थान आता है, इसके बाद दिल्ली और लास्ट में बॉम्बे। नेक्स्ट है, बिम्स्टेक इंडिया फर्स्ट मरीन रिसर्च नेटवर्क होस्टेड बाय। बिम्स्टेक इंडिया का जो पहला मरीन रिसर्च नेटवर्क है, इसको किसने होस्ट किया? ए विशाखापट्टनम, बी तमिलनाडु, सी कोची, डी गुजरात। तो सी इसका राइट ऑप्शन है, कोची ने ये होस्ट किया है। नेक्स्ट है, यहाँ आंसर की भी मैंने लास्ट में रख दी है आपको। IIT दिल्ली रैंक डैश डैश इन QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग। QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स में IIT दिल्ली का कौन सा स्थान है? ए 50th, बी 54th, सी 56, डी 59। तो इसमें डी राइट ऑप्शन है। IIT दिल्ली का 59th रैंक है। नेक्स्ट है, विच कंट्री हैज इम्पोज जनरेशन बैन ऑन टोबैको। वो कौन सा देश है जिन्होंने टोबैको पर जनरेशनल बैन लगाया है कि किसी स्पेसिफाइड उम्र के नीचे के जो बच्चे ये टोबैको नहीं खरीद सकते हैं पब्लिकली। ए चाइना, बी मालदीव, सी श्रीलंका, डी पाकिस्तान। तो बी मालदीव इसका राइट आंसर है। गोगाविल लेक मैंने अभी ये डिस्कस भी की थी। और रामसर साइट सिचुएटेड इन ए एमपी, बी यूपी, सी बिहार, डी झारखंड। तो इसका सी राइट ऑप्शन है। अभी मैंने डिस्कस किया था जब हमने टोटल रामसर साइट्स के जो टैली पे डिस्कस किया था कि टोटल कितनी है, तो 96 हो गई है टोटल। ये जो गोगाविल लेक थी ये 94th था। नेक्स्ट, मैन ऑफ द मैच अवार्ड इन आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप फाइनल। किस खिलाड़ी को आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप फाइनल में मैन ऑफ द मैच मिला? ए हरमनप्रीत कौर, बी शेफाली वर्मा, सी स्मृति मंदाना, डी नन ऑफ द अबव। इसमें बी राइट ऑप्शन है। जो शेफाली वर्मा है, इन्हें मैन ऑफ द मैच एडजस्ट किया गया फाइनल में। साउथ अफ्रीका के खिलाफ ये फाइनल मैच खेला गया जिसमें इंडिया ने साउथ अफ्रीका को हरा दिया था। नेक्स्ट, हु स्worn इन एज द 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। भारतवर्ष के सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं 53वें? ए जस्टिस सूर्यकांत, बी जस्टिस बी आर गवई, सी जस्टिस आलोक, डी जस्टिस संजय करोल। ए इसमें राइट ऑप्शन है। जस्टिस सूर्यकांत अभी हमारे 53rd चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बने हैं। जो जस्टिस बी आर गवई जी थे वो 52nd थे। लास्ट ऑफ दिस सीरीज, हु इज अपॉइंटेड एज जापान फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर। जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? ऑप्शन ए है सानेई तकैची, मुझे शायद ये नाम प्रोनाउंस करना नहीं आए।
SANAETAKAICHI, B जुंको ताबी, C हिलेरी क्लिंटन, D नाना टैगोर। तो 50 का ए राइट आंसर है सानाए ताकेचे। ये जापान के पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त हुई हैं। तो ये थी टॉप 50 करंट अफेयर्स मई टू दिसंबर 2025 पार्ट 2। आई होप आप सबको ये टॉप 50 करंट अफेयर्स पसंद आएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर इसमें कुछ भी इम्प्रूवमेंट करना हो तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर लिसनिंग केयरफुली।